हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लूना क्लासिक कॉइन के बारे में। अभी हमें लूना क्लासिक कॉइन से रिलेटेड एक प्रपोजल देखने को मिल रहा है, जिसमें अभी जो लूना क्लासिक टोकन्स बर्न हो रहे हैं उसके 50% टोकन को वापस से मिंट करा जाए। तो क्या है ये प्रपोजल, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि अगर ये प्रपोजल पास हो गया तो बाइनेंस जो लूना क्लासिक टोकन की बर्निंग कर रहा है वो बाइनेंस बंद कर देगा। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो गैस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी अगर अपन लूना क्लासिक कॉइन की प्राइस देखें 178 की सीरीज में देखने को मिल रही है। 24 आवर्स में 10% का अप देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों से 290% की बढ़ोतरी हुई है वॉल्यूम के अंदर। 315 मिलियन की वॉल्यूम देखने को मिल रही है अभी लूना क्लासिक कॉइन की। प्राइस की बात करें तो यहाँ से अभी हमें लूना क्लासिक कॉइन में थोड़ा और करेक्शन भी आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल नाइट में अपडेट आई, बाइनेंस की तरफ से बर्निंग कंप्लीट हुई, उसके बाद बाइंग हुई काफ़ी ज़्यादा लूना क्लासिक कॉइन में। एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला, लेकिन अब वो अपडेट पुरानी हो गई। अब वापस से थोड़ा बहुत करेक्शन आना नॉर्मल सी बात है। अब अगर अपन इस प्रपोजल की बात करें तो अगर अपन सिंपल सी लैंग्वेज में समझे कि ये प्रपोजल हमें क्या देखने को मिलता है, तो गैस कुछ टाइम पहले तक हमें लूना क्लासिक कॉइन की बर्निंग स्टार्ट होते हुए देखने को मिली कि 1.2% टैक्स को बर्न करा जाएगा जो भी ट्रेडिंग पर लगता है ऑन चेन ट्रांजेक्शन में। ये प्रपोजल पास हुआ, उसके बाद एक नया प्रपोजल आया कि इस टैक्स को घटाकर 0.2% टैक्स करा जाए, क्योंकि जो लूना क्लासिक टोकन की हमें बर्निंग देखने को मिल रही है वो कम हो रही है, ऑन चेन ट्रांजेक्शन कम हो रहे हैं। उसके बाद में हमें ये कम होता हुआ देखने को मिला, ऑन चेन ट्रांजेक्शन का जो भी टैक्स था 0.2% कर दिया गया। इसके साथ साथ एक और चीज़ स्टार्ट करी गई थी तब कि जो भी लूना क्लासिक टोकन अब से बर्न होंगे उसके 10% टोकन्स को वापस से मिंट करा जाएगा, मतलब वापस से उनको बनाया जाएगा 10% टोकन को। उसका यूज़ किस लिए किया जाएगा? कम्युनिटी पूल के लिए उसका यूज़ करा जाएगा, मतलब लूना क्लासिक टोकन को डेवलप करने के लिए, जो इसके डेवलपर्स है उनको उनकी सैलरी देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ में लिया जाएगा। तो ये हमें एक नेगेटिव चीज़ आते हुए देखने को मिली थी और हमें मिंट भी होते हुए देखने को मिले लूना क्लासिक टोकन, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था लूना क्लासिक कॉइन की प्राइस में। ये प्रपोजल पास हुआ तो उसके बाद अब हमें एक ये नया प्रपोजल देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है, पहले हमें 10% टोकन मिंट होते हुए देखने को मिल रहे थे जो भी बर्निंग हो रही थी, लेकिन इस प्रपोजल में ये है कि इसको 10% से बढ़ाकर 50% किया जाए। अब जो भी लूना क्लासिक टोकन बर्न होंगे उसके 50% टोकन वापस से मिंट करे जाए और उसका यूज़ कम्युनिटी पूल के लिए किया जाए। मतलब अगर हमें 200 मिलियन लूना क्लासिक टोकन बर्न होते हुए देखने को मिल रहा है तो वापस से 100 मिलियन लूना क्लासिक टोकन को मिंट करा जाए, जिसका यूज़ कम्युनिटी पूल के लिए करा जाए। तो इस प्रपोजल के आते ही काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव में भी है जो लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग इसके नेगेटिव में भी है कि इससे लूना क्लासिक टोकन की जो भी बर्निंग है वो हमें और ज़्यादा कम होते हुए देखने को मिलेगी। अब अगर अपन इनके प्रपोजल को डिटेल में समझे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये 10% से 50% टोकन को क्यों मिंट करना चाह रहे हैं, तो अगर अपन देखें तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला, लूना क्लासिक टोकन से रिलेटेड एक बर्न टैक्स लाया जाए। वो बर्न टैक्स आया और उसको सपोर्ट करा कॉइन एक्सचेंज ने और MEXC एक्सचेंज ने। इन दोनों ने अपने प्लेटफॉर्म पर भी बर्निंग को सपोर्ट करा लूना क्लासिक टोकन की। उसके बाद बाइनेंस भी सामने आया और बाइनेंस ने काफ़ी बड़ा सपोर्ट दिखाया लूना क्लासिक टोकन की बर्निंग को लेकर, और अपने ट्रांजेक्शन की जो भी फीस लगती है उसको बर्निंग में डालना स्टार्ट करा। लेकिन उसके बाद कम्युनिटी और क्या चाह रही थी कि बर्निंग को और ज़्यादा स्पीड से बढ़ाया जा सके। बर्निंग को और ज़्यादा स्पीड से कैसे बढ़ाया जा सकेगा, जब हमें लूना क्लासिक कॉइन की जो चेन है इस पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। जो भी एप्लीकेशन लॉन्च होगी उस पर जो भी फीस लगेगी, ट्रांजेक्शन फीस, वो लूना क्लासिक टोकन से कट होगी, लूना क्लासिक टोकन और ज़्यादा बर्न होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, लूना क्लासिक टोकन की जो चेन है ये अभी तक हमें डेवलप होती हुई देखने को नहीं मिल रही है, ये अभी पुराने वर्जन पे चल रही है। तो लूना क्लासिक कॉइन की जो चेन है इसको अपग्रेड करना है, इसको डेवलप करना है, इसके लिए इनको वर्जन 23 पर भी अपग्रेड होना है। जो मैंने आपको बताया कुछ टाइम में हमें ये वर्जन 23 पर अपग्रेड होने वाला देखने को मिल सकता है। तो लूना क्लासिक चेन है जो इसको डेवलप करना है, इसको कौन डेवलप करेंगे, जो भी डेवलपर्स है, जो भी वर्किंग कर रहे हैं लूना क्लासिक टोकन की जो टीम है। पिछले काफ़ी महीनों से वो बिना फीस के काम कर रहे थे, बिना सैलरी के वो काम कर रहे थे, लेकिन उनको सैलरी देना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनको सैलरी मिलेगी तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या करा था, 10% कम्युनिटी पूल में डालना स्टार्ट करा, जिससे जो भी डेवलपर्स है, जो भी वर्क कर रहे हैं लूना क्लासिक कॉइन के लिए, उनको सैलरी दी जा सके। लेकिन वो 10% जो कम्युनिटी पूल में डाल रहे थे वो भी इनफ नहीं हो रहा था, तो इसलिए ये 10% को बढ़ाकर 50% कर रहे हैं।
50% कम्युनिटी पूल में डालेंगे तो जिससे लूना क्लासिक टोकन को और ज़्यादा डेवलप करा जा सकेगा। जो इनके डेवलपर्स हैं उनको फीस, उनको सैलरी दी जा सकेगी। तो ये इनका मानना है कि इससे क्या होगा, लूना क्लासिक कॉइन डेवलप होगा, लूना क्लासिक कॉइन की जो चेन है वो डेवलप होगी, यूटिलिटी क्रिएट होगी। इसके साथ साथ लूना क्लासिक टोकन की बर्निंग हमें फ्यूचर में बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। अभी अगर इस तरह से हम देखेंगे तो लूना क्लासिक केवल एक मीम्स कॉइन बन के रह जाएगा, लेकिन अगर लूना क्लासिक की जो चेन है वो डेवलप होगी, नए वर्जन पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जुड़ेंगे लूना क्लासिक कॉइन की चेन से, तो हमें लूना क्लासिक का एक ब्राइट फ्यूचर देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। ये इनका मानना है। शॉर्ट टर्म में अगर अपन देखें तो हमें काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा अगर लूना क्लासिक टोकन मिंट होंगे। तो जो भी शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर है वो इस चीज़ से दूर हटेंगे और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होते हुए देखने को मिलेगी। अब अगर अपन बात करें इस प्रपोजल के आते ही काफ़ी सारे हमें रूमर्स देखने को मिले कि बाइनेंस अपनी बर्निंग को बंद कर देगा, क्योंकि बाइनेंस अपनी फीस लगाकर इतने सारे टोकन्स को बर्न करता है। तो अगर ये उन टोकन्स को मिंट करने की बात करेंगे तो फिर बाइनेंस भी बर्निंग नहीं करेगा और बाइनेंस अपनी टोकन की बर्निंग को बंद कर देगा, जो भी फीस से वो बर्निंग कर रहा है। तो गैस अभी तक कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई है बाइनेंस की तरफ से कि वो बर्निंग को कंटिन्यू रखेंगे या बंद करने वाले हैं। अभी फिलहाल वो कंटिन्यू रखने वाले हैं लूना क्लासिक टोकन की बर्निंग को। नेक्स्ट मंथ भी हमें लूना क्लासिक टोकन की बर्निंग होते हुए देखने को मिलेगी। अगर फ्यूचर में उनकी तरफ से कोई अपडेट आती है कि वो लूना क्लासिक टोकन की बर्निंग को बंद करने वाले हैं तो वो अपडेट मैं आपको दे दूंगा।